Hello students, how are you today? In last video we have discussed about the SN1, SN2 and elimination reaction. हमने elimination reaction के बारे में पढ़ा था, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें SN1 या SN2 रिएक्शन और elimination रिएक्शन है कि कब SN रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी और कब EN रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं SN2 वर्सेस एलिमिनेशन। कि कब SN रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी और कब एलिमिनेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस करेंगी। तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि SN कब होगी और एलिमिनेशन कब होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मान लो हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे हमारे पास है CH3, CH2 और Cl है और हमने इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई थी। और दूसरा था कि CH3, CH2, Cl प्लस हमने किया था अल्कोहलिक KOH और इस रिएक्शन का हमने जिक्र किया था। ठीक है, दोनों ही ये रिएक्टेंट ये तो सेम है, इसमें ये एक्वस KOH और ये अल्कोहलिक KOH है और दोनों में ही प्रोडक्ट अलग अलग बने थे। एक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी और एक में एलिमिनेशन। तो फर्क तो आप समझते होंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दे, उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब इसमें से कुछ रिमूव कर दिया जाए। तो इस केस में देखो, इसमें तो हुआ था सब्स्टिट्यूशन, CH3 CH2 OH, ये OH इसकी जगह लग गया था। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। इस केस में बना था CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें ये अल्फा है, बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, एलिमिनेट हुआ था। तो इस केस में कौन सी रिएक्शन हुई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि OH नेगेटिव है, ये क्या है, वीक बेस, और यहाँ पर अल्कोहलिक है तो C2H5O नेगेटिव, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन होगा कब, जब वीक बेस हो, और एलिमिनेशन कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है, एलिमिनेशन, और वीक बेस के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट का मैं जिक्र करता हूं आपके सामने। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास है कोई भी कार्बन है, इसके साथ हमने जोड़ दिया CH3, ठीक है, इसके साथ हमने जोड़ दिया CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CH2, ठीक है, या CH, और यहाँ पर कुछ भी लग रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन है Cl, ठीक है। इस केस में सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें या एलिमिनेशन की बात करें तो क्या होगा। अगर हम बात करें OH नेगेटिव, एक तो ये अटैक करे, और एक हमारे पास है CH3O नेगेटिव, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं हमारे पास, ठीक है। इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल सिंपल है, छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन अगर हमारे पास बल्की ग्रुप है, बल्की का मतलब कैसा, बड़ा ग्रुप है, अगर हमारे पास बड़ा ग्रुप है तो वो बड़ा ग्रुप है, वो आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ एकदम से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, ये बड़ा ग्रुप इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, ये यहाँ से H को रिलीज करा देगा। तो क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बेस ये न्यूक्लियोफाइल छोटे साइज का है तो क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और अगर बड़े साइज का है, बल्की ग्रुप है, तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता ही रहा हूं, पहले भी बताया था कि अगर जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जैसे कि मैं बात करूं CH3 और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, टर्सरी है, तो इस केस में हम न्यूक्लियोफाइल जब लेंगे तो इस केस में जनरली क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी,
एलिमिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो ये तीन मेन चीजें मैंने आपको बताई है इसमें कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है न्यूक्लियोफाइल जो है, अब न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूं कभी बेस कह रहा हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल जनरली किसका काम करता है, बेस का काम। बेस क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, which loses a pair of electron, which donates a pair of electron। इस केस में न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, donates a pair of electron, it means it is न्यूक्लियोफाइल, also it is a base, ठीक है। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कब एलिमिनेशन और कब सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो एलिमिनेशन है, अगर बड़ा बेस लिया है, न्यूक्लियोफाइल का साइज हमने बड़ा लिया है तो एलिमिनेशन है, और अगर हमने जो हेलो एल्केन लिया है वो टर्सरी लिया है तो भी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। वो कार्ब का टाइम बनता है ना उस केस में। इस केस में एक तो सिंपल सा फंडा है, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे हम इसकी बात करते हैं SN2 की बात, SN2 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें किसका कंपेयर कर रहे हैं, SN2। तो SN2 तो क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करे, और इस केस में एलिमिनेशन होगा टर्सरी के केस में, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं कि एलिमिनेशन कब होता है और सब्स्टिट्यूशन कब होता है। अब इसके बाद हम करेंगे हेलो एल्केन की रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। जनरली हम बात करते हैं, जैसे हेलो एल्केन है हमारे पास CH3Br, और इसकी अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ कर दें तो क्या बनेगा, CH3NzBr। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो आप देखना कि इसमें जो CH3 है अल्काइल ग्रुप है, R दे दिया, Mg क्या है, मेटल है, और X हैलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो ये जो RMgX है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये हो गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, काफी यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा याद रखना RMgX। अब इसको कहते हैं कि जो ये है RMgX है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, ये वाटर के कांटेक्ट से बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो क्यों बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ये रिएक्शन है, ये एब्सेंस ऑफ वाटर, ड्राई ईथर लिया है हमने, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास CH3NzBr है, ठीक है, अगर वाटर आ गया HOH, वाटर H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, CH3 पे नेगेटिव है क्योंकि मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर, मेटल, तो Mg पे पॉजिटिव है और CH3 पे कैसा है, नेगेटिव है। तो आप देखना जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, CH3 के साथ H जुड़ गया, CH4 प्लस जो मैग्नीशियम है उसके साथ एक तरफ तो Br जुड़ रहा है और एक तरफ OH नेगेटिव कहां से लगेगा, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ CH4 बना है, एल्केन बना है। तो अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो कहानी क्या हो जाएगी, एल्केन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कर जाएगी और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में। दैट्स व्हाई वी इग्नोर द वाटर, ठीक है, हम वाटर से इसको अवॉइड करते हैं इसके कांटेक्ट में आने से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, छोटा वीडियो बना रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि आउट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन व्हिच इज मोर रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन which is more reactive, हेलो एल्केन और हेलो एरेन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है।
ये हमारे पास है हेलो अरेन और ये हमारे पास है हेलो अल्केन। ठीक है, इनका डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया था यूनिट के स्टार्टिंग में कि हेलो अल्केन क्या होते हैं और हेलो अरेन क्या होता है। अब आप देखना, हम कहेंगे हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो अरेन्स। वजह क्या है, इसके पीछे रीजन बताना है। तो 2-3 रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहला रीजन कि हेलो अल्केन और हेलो अरेन में से हेलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। आप लोग जानते हो अच्छे से, आपने अच्छे से रेजोनेंस पढ़ा है कि रेजोनेंस के दौरान क्या होता है कि जो Cl है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इस कार्बन को। तो क्या बनता है आप देखिएगा, इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिए, ये बाहर आ गया। तो ये जो ये कार्बन है ये वाला और ये Cl है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस की वजह से यहाँ कुछ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और आप जानते हो कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये डिसोसिएट आसानी से हो जाता है। डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये कम रिएक्टिव है क्योंकि डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। तो आप क्या कहोगे, एक तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड किसमें, हेलो अरेन्स में, जिसको तोड़ना मुश्किल है तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, जबकि हेलो अल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव, ये बॉन्ड थोड़ा सा आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर ये जो कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 में जो s कैरेक्टर है वो 33% है, जबकि यहाँ जो s कैरेक्टर है वो कितना है, 25%। जिस कार्बन के पास s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। आप देखिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्लोरीन की तरफ आसानी से नहीं जाने देगा। इस केस में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से जाने देगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा। इसी में मैं एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे ये बॉन्ड है, ये तो क्या है, लेस पोलर है, और ये क्या है, मोर पोलर है। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जाने नहीं दे रहा, ये आसानी से जाने दे रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव, इसमें पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो इसका डिफरेंस ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम है, वजह एस कैरेक्टर है। तो इस वजह से हेलो अल्केन है वो हेलो अरेन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये 3-4 वजह हैं, इनको आपको याद रखना है, ये आप पढ़ोगे। ठीक, थैंक यू।